का ताल्लुक है, हम कोई मुखालफत करने वाले नहीं है। ख्वाजा गफरुल हक साहब ने बड़ी मुनासिब दरखास्त बनाई है, मैंने देखी है, और वो हमें उस पर कोई एतराज नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन डे पे, इस कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से करारदाद मूव हो, हम उसको सपोर्ट करेंगे। ये जाहिद आमिद साहब आप भी देख लें, खुर्शीद शाह साहब भी देख लें, सब जॉइंटली इसको देख लीजिए जो रेजोल्यूशन है। लेकिन ये जो मामला है, मैंने अर्ज किया, एक बेटे से तो मान लिया ही, एक और बेटा था, मारूफ मशहूर बेटा, जिसको उसके वालिद ने ऐसे केसेस अपने सामने ही लगा के और तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। एक आज तीसरा बेटा मारूफ, अल्हम्दुलिल्लाह, वो उसका मौक़िफ़ ज़ेरे बहस है और उसका मौक़िफ़ बार बार आ रहा है कि किस तरह लुटे फुटे वो पाकिस्तान से दर में, और कोई पारस का पत्थर उनके हाथ में था कि जिस चीज को लगाया, जिस फैक्ट्री को लगाया, जिस मेज को लगाया, जिस दवात को लगाया, जिस कलम को लगाया, जिस घड़ी को लगाया, जिस ऐनक चश्मे को लगाया, जिस मोटर कार को लगाया, जिस मोटरसाइकिल को लगाया, वो सोने हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जायदादें इमलाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज बड़ी दर्दनाक है इस कौम के लिए, जनाब स्पीकर, बड़ी दर्दनाक है। नहीं, तशरीफ रखिए नहीं, एक मिनट तशरीफ रखिए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट बात कर रहे हैं, तशरीफ रखिए। जज साहब, ये इस पे हम बाद में आ जाते हैं, पहले ये बिजनेस डिस्पोज ऑफ करने, बिकॉज ये सब सारी जमातों की जो कमेटी बनी थी उन्होंने ये फैसला किया। सर, इस बिल को पीआईए के बिल को दूसरे सिर्फ पीआईए नहीं है, ये टोटल कुछ 6 हैं जी। उनको कल ले लेंगे सर, इनको आज ले लेते, बाकी ये डिस्कशन ये बाद में कर लीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट भी आप मान लीजिए। आज का इशू जो है, आप मेरी रिक्वेस्ट भी मान लीजिए, ये 1 घंटे का काम है सारा, शायद उससे भी कम करें सर। ये हो जाने दें, इस पे बहस हो जाने दें, उसका टाइम हम डिटरमिन नहीं कर सकेंगे, इसका तो टाइम डिटरमिन कर लेंगे। मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, और आप ये मनाजिर देख रहे हैं। इस वक्त खिताबात करने का सिलसिला जारी है और अब से कुछ देर पहले इसरार किया गया एतजाज एहसन की जानिब से और खुर्शीद शाह की जानिब से कि पनामा लीक्स पर बात करवाई जाए, और अभी एतजाज एहसन खिताब कर रहे हैं। आज सबके साथ लिख दे कि द शो कॉज नोटिस इज विथड्रॉन, कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है। अदालत में ये अपने वकील को इंस्ट्रक्ट कर दें कि प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ करना, ये 2 काम ये आज तहरीरन कर दें तो कल पीआईए का बिल, और इसमें कोई ट्राई 2 की जरूरत नहीं है। ट्राई 2 नहीं है ये, दिस विल कैन बी डन, इसमें कोई जरूरत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है। प्रोसिक्यूशन जो है उसको विड्रॉ करना गवर्नमेंट का प्रीरोगेटिव है। प्रोसिक्यूटर जनरल को ये इंस्ट्रक्शंस इन राइटिंग दे दे, हमें उनकी कॉपी दे दे। दूसरी बात तो शो 2000 कर दे, हमें उनको कॉपी दे दे, हम आपका इनका पीआईए बिल का टेकअप करके और पास इनके साथ पास कराने के लिए तैयार होंगे। जी, जाहिद आमिद साहब के इजलास में ले चलेंगे जहां पर पनामा लीक्स पर बाकायदा तौर पर बहस का आगाज हो गया है और इस वक्त एतजाज एहसन खिताब कर रहे हैं। लंदन में ले ली और मुआवनत किसने की? मोसाक फोनसेका, जो कि पनामा की फर्म थी। सो इसमें अब मुख्तलिफ ममालिक और इलाके
मुलव्वस हो गए। सऊदी अरब, पाकिस्तान, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, पैनामा और लंदन। वजीर आजम ने बड़ी फराख दिली के साथ और इतना उसको उठाया गया, फिर उठाया गया इस जज्बे के साथ कि वजीर आजम ने आके कमीशन का ऐलान कर दिया कि कमीशन बना दे। और वजीर आजम ने कहा कि जिसने पैसा छुपाना होता है वो अपने नाम पे तो जायदाद नहीं लेता। बिल्कुल बजा था, बिल्कुल दुरुस्त था। हुसैन नवाज ने भी अपने नाम पे जायदाद नहीं ली। ये मैं बात पहले वादे कर दूं, वजाहत कर दूं। हुसैन नवाज शरीफ ने अपने नाम पे जायदाद नहीं ली। उसने जो जायदाद ली, जो इमलाक खरीदे, वो नीलसन और नेस्कॉम कंपनियों ने खरीदे। ये बिहाइंड दी कॉर्पोरेट वेल्थ हुसैन नवाज शरीफ साहब उसके पीछे छुपे हुए थे। उस पर्दे के पीछे जो कॉर्पोरेट वेल होती है, आप तो जाहिर नहीं हुए, आप तो जाहिर तब हुए जब राज अफशा हो गया, जब 1 करोड़ से ज्यादा दस्तावेजात निकल आई, जब अखबारात में आ गया कि हुसैन नवाज और उनकी हमशीरा और उनके भाई की प्रॉपर्टीज है। फिर पेशबंदी के तौर पे आपने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहले क्यों नहीं कहा था अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जायदादें हैं? और वो जायदादें 1994-95 से शहादतें हैं। वो जायदादें मौजूद थी शरीफ खानदान में। बड़े शरीफ और नेक आदमी है, वजीर आजम के बड़े वफादार साथी हैं। बड़ी मुश्किल एक सेकंड में रहे हैं, कैद काटी है, और फिर भी परवेज मुशर्रफ के साथ नहीं मिले। जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब, जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब बयानी है कि उन्होंने पार्क लेन की ये जायदादें, जो कि पाकिस्तान का दुनिया का महंगा तरीन इलाका है, वो कहते हैं यहां तो 1995-96 में वो जाते रहे और मियां नवाज शरीफ वही रहते थे। ये उन्हीं की मलकियत थी। लॉर्ड नजीर ने लैंड रिकॉर्ड लंदन का हवाला दिया है, मरहूम हाई कमिश्नर रियाज सनी का हवाला दिया है, अल बरका बैंक, अल तौफीक बैंक का हवाला दिया है कि ये जायदादें नंबर के अशरे में बनी थी। और बहुत सी कंपनियां, एक बात ये कही जा रही है, एक बात ये कही जा रही है, सवाल जो उठाए इस मामले को कंफ्यूज करने के लिए सवाल उठाए। एक ये कहा जाता है कि वजीर आजम नवाज शरीफ का और मियां शहबाज शरीफ का नाम तो आया नहीं। अब मैं इसको सेट, अभी 1 मिनट मैं इसको स्टेबल कर लूंगा तो फिर आप लगा लीजिए। एक ये कहा जाता है कि अगर अपने नाम पे, अगर छुपाना था पैसा तो अपने नाम पे क्यों रखते। एक ये कहा जाता है बड़ी कैसे कि ऑफशोर कंपनीज तो इलीगल होती नहीं है। एक ये कहा गया कि जो पाकिस्तानी 180 दिन से ज्यादा मुल्क में ना रहे उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इन सवालात को एक एक करके ले, जवाब जो वजाहतें दी जा रही हैं। पहली वजाहत ये दी गई और बड़ा इस पे एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी, जैसे कि इल्जाम हम पे आया ही नहीं, जैसे कि इल्जाम मुल्जिम तो थे पर नाम हमारा FIR में नहीं आया। पहले बयान आए कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के नाम तो नहीं है। देख लो
लोगों सुन लो, इधर नीचे है, नीचे बेटों के नाम है, बेटी का नाम है, उनका तो नाम नहीं है। लगेगा, मैंने लगाया बताइए। अब इनके नाम भी चल रहे हैं। अब इनके नाम ना सिर्फ चल रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक वजाहत करनी पड़ी, कमाल वजाहत है। मैं उसको पढ़ता हूं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत, किसने कहा कि वजाहत करे, किसने कहा, और वजाहत क्या है मैं पढ़ता हूं हर्फ ब हर्फ। ये इसका कॉन्टेक्स्ट और पस मंजर में अर्ज कर दूं कि 90 की दहाई में अब देखें, चौधरी शुगर मिल, जो कि शरीफ खानदान की शुगर मिल है, अब देखें 90 की दहाई में उसने $20 मिलियन का कर्जा लिया, और कर्जा लेने के देखे तरीका क्या, अब देखें तरीका क्या, फैसल बैंक ने अकॉर्डिंग टू दी स्टेट बैंक डिप्टी गवर्नर, और मैं समझता हूं इन पर भी अक्करी मौजूद है इसी बयान पे अभी अक्करी, फैसल बैंक ने एक SPV स्पेशल पर्पस वेहिकल कंपनी बनाई, और जिसकी मलकियत फैसल बैंक की थी, फैसल बैंक की मलकियत थी। उस कंपनी ने, उसका नाम चैडरॉन था, चैडरॉन, उस कंपनी ने $20 मिलियन का कर्जा लेके कर्जा में दे दिया चौधरी शुगर मिल को, यानी उसका बोझ कर्जे का, भार कर्जे का, लाइबिलिटी कर्जे की फैसल बैंक पे थी, और उसका फायदा, उससे इस्तेफादा हासिल किया यार ये ले लो, चौधरी इस पर यही है, मैं स्कूल पे कर दूं। शुगर मिल ने। अब इसमें जो बयान में बड़ी मजेदार बात, बयान हर बार पढ़ूंगा और बताऊंगा कि क्या कानून, किस तरह कानून की तबाही हुई है। स्टेट बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर साहब फरमाते हैं, Chevron was created to fund $20 million for Chaudhary sugar mills. The special public vehicle was created by Faisal Bank, who was the owner of Chevron. आपके टेक्निकल स्टाफ से भी बात। This is a normal and usual mode to finance companies in distant markets by international financiers. मैं इस प्रैक्टिस को बिल्कुल नहीं जानता हूं, अभी बताऊंगा किस तरह ये इलीगल है। तो लोन क्रिएटेड बाय फैसल बैंक थ्रू ए सब्सिडियरी was fully repaid 15 years ago. 15 साल पहले का मुलाजा कर ले, 15 साल पहले ये लोन पे कर दिया गया उस कंपनी से, उस इंटरनेशनल बैंकिंग कंपनी से, जिसको जाहिर नहीं किया गया, जिससे $20 मिलियन लिए थे। The Prime Minister and his family members never owned this company, यानी Chevron। अब वो फोन लगा था उसपे। अब सवाल जो उठते हैं, मैं लाइव पे हूँ, मैं लाइव पे इसी नंबर चैडरॉन को ये ओन नहीं करते, तो चैडरॉन कर्जा क्यों लेती है? इनके वास्ते। किसने चैडरॉन का दिमाग खराब किया है? कौन? अच्छा, आप 15 साल, आपने 15 साल, आज 2016 है, 15 साल पहले वापस कर दिया करता, ये कहते हैं स्टेट बैंक 2000 ले लें, यानी कंपनी उससे पहले बनी। कंपनी कब बनी? जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान था। फैसल बैंक को दबाव डाल के फैसल बैंक से $20 बिलियन दिए गए, वो फोन और फैसल बैंक पे सारी लाइबिलिटी डाली गई। ऐसा कारोबार तो मुझे भी इजाजत दे दो, अगर मिल जाए तो क्या बात है, हमारे न्यारे हो जाए। मुझे इजाजत नहीं देते हो तो मेरे बेटे को इजाजत दे दो कि लाइबिलिटी बैंक मिलेगा। मैंने फोन कनेक्ट जो भी उस वक्त,
मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, फैसल बैंक की मैनेजमेंट थी, उन्होंने भी जुर्म किया है, काबिले दस्तंदाजी पुलिस जुर्म किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, फ्रॉड किया, फ्रॉड ऑन द बैंक शेयर होल्डर, इक्विटी होल्डर, ऑन द बैंक अकाउंट होल्डर, उन सब पे फ्रॉड किया है कि एक लोन लेके फैसल बैंक लोन लेता है और फायदा उसको शरीफ खानदान की शुगर मिल को दे दिया जाता है। और ये कब होता है? ये कब होता है? जब वजीर आजम पाकिस्तान है। इस पे नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 9 ज़ेली शिक्स 8 बराए रास्त लगती है मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, 14 साल इसकी सजा है। यूसुफ रजा गिलानी ने उनको इसी शिक के तहत सजा हुई। उसने क्या किया था? उसने सिर्फ मुलाजमतें दी थी, कोई फर्जी काम नहीं किया था, कोई फर्जी चैनल कंपनी नहीं क्रिएट की थी, कोई हवा में फोन करे ना तो मैं फोन में साथ लगा देता हूं। आसमान से कर्जा लेके और हड़प नहीं किया था। इनको कर्जा वापस करना पड़ा। ये सन 2000 में भी वापस न करते। इन्होंने कर्जा वापस किया परवेज मुशर्रफ के साथ जो इन्होंने खुफिया वादा किया, उस वायदे में कहा कि ये अपनी औलाद बेच के कर्जे वापस करेंगे। मेहनत की है वो किसी को नजर नहीं आएगी। तब इन्होंने ये कर्जा वापस किया। कहता है डायरेक्टर डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के, इनका उसमें कोई हिस्सा नहीं था चैनल में। ठीक है, इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन की स्टेट बैंक ने? सवाल इसमें आएंगे। पहला सवाल ये आएगा, अल फैसल बैंक की मैनेजमेंट और लोन्स कमेटी में कौन कौन मेंबर था जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, दूसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर हुआ? वो सब के सब कटारे में खड़े होने चाहिए। दूसरा सवाल होगा कि लोन के लिए मॉर्गेज क्या दिया गया, रखा गया, रैन क्या रखा गया? इस के मुताबिक तो रैन का कोई रकम ही नहीं है, कोई इमलाक ही नहीं है। तीसरा सवाल होगा कि वजीर आजम पाकिस्तान को कोई एक बैंक क्यों इतनी सहूलत देता है? मियां साहब ने अपनी तकरीर में फरमाया कि हमारा 1936 से कारोबार शुरू हुआ। 1972 में हम तक बहुत कारोबार थे। 1972 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत ने उसको कौमिया लिया, नेशनलाइज कर लिया, वापस ले लिया। ये नहीं बताया कि 1970 में वो न सिर्फ वापस मिला, जितना खर्चा उसमें की मशीनरी में, उसकी रिफर्बिशमेंट में, उसकी शॉप फ्लोर्स पे हो चुका था हुकूमत का, वो मुफ्त दे दिया वापस। अब मियां साहब का कारोबार बड़ा माशाअल्लाह चलता है, बहुत चलता है, पर ये 7 भाइयों का कारोबार था। इत्तेफाक ग्रुप में 7 भाई थे, बाकी 6 का किसी ने नाम सुना है? बाकी 6 कहां है? मेराज फैमिली, अजीज भाई थे, शफी साहब भाई थे, बशीर साहब भाई थे, अल्लाह करे हयात भी होंगे थे, कुछ तो शायद हयात भी होंगे। उनकी औलादे हैं,
उनका कभी सुना है कि वो कोई सनतकार है दुनिया के इंटरनेशनल लेवल पे? ये एक शरीफ खानदान के पास ही वही पारस का पत्थर आ गया कि जिस चीज को हाथ लगाया सोना 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 सोना। यार मेरे इस नंबर से करते वो जड़ा ना वो क्या कहे जनाब? पार्लियामेंट